हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है या क्योंकि मैं आपको समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों जो कि आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इंटर क्लास की मैथमेटिक्स है। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं दोस्तों या 11th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको निश्चित ही देखना चाहिए, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिया है दोस्तों ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। आपको समाकलन आता भी है दोस्तों, लेकिन अगर आपको निश्चित समाकलन नहीं आता है तब समझ लीजिए कि आपका नंबर छूट जाएगा। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के नंबर होते हैं, मतलब लॉन्ग नंबरी क्वेश्चन आपके ये होते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, समाकलन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी लिमिट दी गई है π/4, ये -π/4। ठीक है, यानी लोअर लिमिट इसकी इतना है, अपर लिमिट इसकी इतना दी गई है। साइन स्क्वायर एक्स का दोस्तों यहाँ पे हमको समाकलन करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन तो होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले हम ऐसे चीज़ों में मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं जिसका समाकलन हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा दोस्तों इनके समाकलन नहीं होते हैं। इनके समाकलन को निकालने के लिए हम लोग कास टू थीटा का सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को हटाएंगे, इसके स्थान पे हम कुछ विस्थापित करके ले आएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कास टू थीटा इज इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या काम किया, कास 2x इक्वल लिख दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों यहीं से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है हमको। क्या चीज़, इसको हम उठा ले आते हैं इस पक्ष में, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखते हैं इसको ले जाएंगे तो ये कास 2x में बदल जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल, देखिए 2 से हम यहाँ पे भाग दे देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसके स्थान पे ये चीज़ रखने का वैल्यू मिल जाती है, जिसका समाकलन बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। तो जहाँ भी आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे तो उसको आप यहाँ पे कास 2x के पदों में तोड़ दीजिएगा, तभी सॉल्व कीजिएगा, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज समाकलन इसका नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, यहाँ पे देखिए लिमिट को हमने यहाँ पे नोट किया। साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम इतनी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो 1 - cos 2x/2, यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, dx आ गया। अब देखिए ये जो 2 है इसको आप बगल में नोट कर लीजिए, 2 आपका बगल चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं -π/4, ये हो गया कितना, π/4। यहाँ पे देखते हैं तो 1 - cos 2x dx हो गया। अब दोस्तों इसका समाकलन आसानी से किया जा सकता है, कैसे होगा उसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ दोस्तों 1 का जब समाकलन किया जाएगा तो x हो जाता है, वहीं जब कास x का समाकलन होता है तो साइन x हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप, कास x का अवकलन माइनस साइन x होता है, लेकिन कास x का समाकलन केवल साइन x होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे साइन x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है तो हम 2x भी लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ पे 2x होता है या कोई अंक होता है तब ऐसी सिचुएशन में इसका पुनः अवकलन किया जाता है। अवकलन होने के बाद दोस्तों जो बचता है उससे यहाँ पे भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, इसका समाकलन हो गया। उसके बाद क्या होता है, अवकलन होने के बाद जो आया उससे हमने भाग किया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका समाकलन हो चुका है, यहाँ पे आपका लिमिट आ गया है, तो लिमिट को हम इसके ऐसे लिख लेते हैं। लास्ट में हमको दोस्तों इसी लिमिट का काम होता है, लिमिट को हम यहाँ पुटअप करते हैं तभी हमारा आंसर यहाँ से मिल पाता है। अब देखिए क्या काम करते हैं इसके बाद, सुनिए, ये आपका 1/2 हो गया, हमने इसको नोट किया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x है दोस्तों वहाँ पे हम ये लिमिट, सबसे पहले ये लिमिट लिखते हैं, माइनस लगा के ये वाली लिमिट हम लिखते हैं। तो सबसे पहले x के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम π/4 लिखेंगे, माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो आपका 2 है इसको हम 1/2 बगल में लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे तो साइन आ गया आपका
2x, ठीक है, 2 इंटू यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे। तो ये दोस्तों आपका एक यानी कि ये वाली लिमिट हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे x के स्थान पे हम इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे केवल ये अपर लिमिट को लिखा हुआ है, माइनस लगाएंगे, उसके बाद इसी सब में हम लोअर लिमिट को लिखते चले जाएंगे। दोस्तों जो माइनस होता है या सूत्र से आता है, तो x के स्थान पे हम लिखेंगे क्या चीज़, माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1/2 ये वाला हो गया, और यहाँ पे देखिए साइन, उसके बाद क्या है माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया आपका 2 इंटू माइनस एक्स के स्थान पे पाई बाई 4 आपका आ जाता है। इसी को हमें कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 से काटेंगे दोस्तों तो ये वाला कट जाएगा, जहाँ से कि बचेगा क्या आपके पास, पाई बाई 4 माइनस 1/2। देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देखिए पाई बाई 2 आपका बचेगा, माइनस ये वाला आ गया आपका, यहाँ पे देखते हैं तो माइनस पाई बाई 4 आ गया है, माइनस यहाँ पे देखिए जब इसको हम काटेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस ये आपका 1/2 है, साइन यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाई 2 आपका बचेगा, ठीक है। तो थोड़ा से अब यहाँ से सवाल को सॉल्व करते हैं, आसान लगने लगेगा। यहाँ से क्या काम करते हैं, ये पाई बाई 4 आ गया माइनस, देखिए साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका टोटल 1, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। दोस्तों ये जो आपका 1/2 है ये दोनों में आपका कॉमन लिया गया है, देख सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये आपका हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ये बड़े में आ गया। देखिए अब इसके बाद क्या काम करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका क्या होता है, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया। वहीं आपका क्या बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा माइनस, ध्यान से बात को समझिएगा, ये आपका प्लस हो चुका है, चूंकि हमने कॉमन लिया था माइनस तो ये माइनस आ गया था, तो यहाँ पे हो गया था प्लस, यहाँ पे आपका भी प्लस बचा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये वाला माइनस आपका अभी आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, तो जब ये वाला आएगा तो ये कर देगा इसको माइनस, तो ये 1/2 हो गया। ध्यान दीजिएगा साइन 90 बचा है, साइन 90 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1, अभी हमने यहाँ पे देखा था, तो ये भी आपका चेंज हो गया। अब ध्यान से बात को समझिएगा, 1/2 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पाई बाई 4 ये हो गया माइनस 1/2 प्लस, इसको दोस्तों हम कोष्टक को हटा देते हैं अभी, तो ये पाई बाई 4 हो गया माइनस 1/2 हो गया। जहाँ से कि आप देखेंगे तो 1/2 हमने बगल में लिखा हुआ है, देखिए एक ये समान है, जब समान है तो ये 2 पाई बाई 4 हो गया है, वहीं प्लस में देखिए माइनस में ये आपका समान है, तो ये आपका अंश जुड़ेगा तो 2/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तब क्या होगा, देखिए 1/2 आपका यहाँ पे दिया गया है, इस वाले में आप देख सकते हैं 2 कॉमन आपका है, तो हमने 2 कॉमन खींच लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पाई बाई 4 बचा है माइनस यहाँ पे आपका 1/2 बचा हुआ है, तो हमने इसको कट किया। फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस 1/2, ये इसका आंसर आ जाता है, किसका, इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का समाकलन आप कर सकते हैं, जहां भी आपको मिले साइन स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले उसको आप लोग बदल दीजिएगा इस वाले सूत्र से, तभी समाकलन हो पाएगा। अदरवाइज साइन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, इनका समाकलन दोस्तों नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इन तीनों का समाकलन नहीं होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी।